ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार की एक बड़ी सौगात दी है। मोदी आज 71,000 युवाओं को वर्चुअल रूप से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुंबई साइबर क्राइम ने व्यवसायी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और अन्य के खिलाफ अश्लील सामग्री बनाने और स्ट्रीमिंग करने के मामले में चार्जशीट दायर की है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की रिमांड दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, तो वहीं सीबीआई को केस सौंपे जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राजधानी में शूटर राज हुड्डा की आज कोर्ट में पेशी होगी। पैर में गोली लगने के कारण पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है। प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ले जाएगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से पलिया जा रही जायलो कार अनियंत्रित होकर मीरा मार्ग पर पलट गई। पलिया थाना क्षेत्र में हुई घटना में गाड़ी के पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा। एसपी संजीव सुमन ने 5 लोगों के मरने की पुष्टि की है। कार में 10 यात्री सवार थे। नागौर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कंवलीसर के पास हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों का शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। कोटा में नेशनल हाईवे 27 के सिमलिया टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। टोल कर्मियों ने शिकायत पुस्तिका मांगने पर परिवार को बेरहमी से पीटा। फास्टैग से कटा बैलेंस, फिर भी नकदी मांगी। पाली के नेशनल हाईवे 162 पर जाडन गांव के पास ओवरटेक के दौरान ट्रेलर ने ट्रेवल्स बस को टक्कर मार दी। हादसे में महिला सहित 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 6 यात्री भी घायल हो गए। जयपुर में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत की बेटी का अपहरण हो गया। अभिलाषा कल स्कूटी से बाजार गई थी। आज एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में स्कूटी मिली। दौसा शहर की लालसोट बाईपास पुलिया पर बीती रात एक बार फिर हादसा हुआ। यहां अमरूदों से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में पिकअप के ड्राइवर और खलासी को आसपास के लोगों ने पिकअप से बाहर निकाला, हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। दरअसल अमरूदों से भरी ये पिकअप सवाईमाधोपुर से सहारनपुर यूपी जा रही थी। इसी दौरान पुलिया पर रॉन्ग साइड से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। कोटा केशवरायपाटन में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 1 की मौत हो गई, वहीं 13 लोग जख्मी हो गए। घायलों को एमजीएस अस्पताल पहुंचाया गया। भरतपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन में अजीबोगरीब शपथ दिलवाई गई। शपथ में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की बात की गई। इसके साथ ही बौद्ध धर्मों को अपनाने की भी शपथ दिलवाई गई। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में 11 जोड़ों के विवाह के बाद शपथ की रस्म हुई। सामूहिक विवाह का आयोजन निजी मैरिज गार्डन में संत रविदास सेवा विकास समिति ने किया था। ब्यूरोक्रेसी पर बयानबाजी मामले में आईएएस एसोसिएशन ने सीएम को पत्र लिखा। पत्र में बीकानेर और अलवर की घटना का जिक्र किया। ब्यूरोक्रेट ने कहा कि सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी हार्ड वर्क करती है। मंत्री रमेश मीणा की फटकार से आहत बीकानेर कलेक्टर की मीटिंग छोड़ने पर सियासत गर्म है। वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री फ्रस्ट्रेशन में हैं, वो मर्यादा भूल बैठे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किए जाने के बयान के बाद गुर्जर समाज में ही 2 फाड़ नजर आ रहे हैं, जिसके बाद गुर्जर समाज के युवाओं ने विजय बैंसला का जमकर विरोध जताया। सोमवार को जब विजय बैंसला जयपुर से दौसा के पाटोली पीपल खेड़ा एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए तो गुर्जर समाज के युवाओं ने विजय बैंसला का विरोध कर दिया। इस दौरान वहां युवाओं ने विजय बैंसला के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं सचिन पायलट के पक्ष में नारे लगाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अजमेर पहुंच गए हैं। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। रेल मंत्री रेलवे स्टेशन और कारखानों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीआरपीएफ में आयोजित रोजगार मेले में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में सीजन के पहली मावठ के साथ सर्दी शुरू हो गई है। आज प्रदेश भर में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सभी इलाकों के तापमान में गिरावट होने लगी है। प्रदेश के कई इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम पहुंच रहा है। वहीं चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सर्दी के तीखे तेवर हो गए। चूरू के सादुलपुर में एक परिवार के साथ मारपीट और 4 लोगों को कमरे में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। वहीं पत्नी का आरोप है कि 2 लोग उसके पति को शराब पिला रहे थे। उनके मना करने पर आरोपियों ने उसके परिवार के साथ मारपीट की और 4 को कमरे में बंद कर दिया। साथ ही उसके आगे तेल छिड़क दिया और जलाने का प्रयास किया। इन वक्त पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 7W लखिया में एक विवाहिता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक की महिला के पति और अन्य साथियों के द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई, जिसका शव केसरी सिंहपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है।